Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Urdu teacher from Peshawar Model School, Nौशहरा campus for class 7 SVT lecture number 1. Dear students, ये आपकी मई की SVT है और इसके भी 50 मार्क्स है। इससे पहले आपको अप्रैल की SVT मिली थी, उसके भी 50 मार्क्स है, यानी अप्रैल मई दोनों SVT के कंबाइन मार्क्स 100 है और ये 100 मार्क्स आपके मिड टर्म एग्जाम में काउंट होंगे। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट्स ने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके और आपके मार्क्स की डिडक्शन ना हो। जी स्टूडेंट, तो हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ आते हैं और ये SVT का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरज झेल मौज़ूआत पर मज़मून तहरीर करें। यहाँ पर 2 टॉपिक मेंशन है, इन दोनों टॉपिक पे आपने मज़ामीन तहरीर करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि खिदमत खल्क है, और इसके बारे में हम मज़मून लिखेंगे। मज़मून स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मज़मून के बारे में बताऊं कि मज़मून लिखने का मकसद क्या है या मज़मून का मतलब क्या है, हम मज़मून क्यों लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़मून लिखने का मतलब ये होता है कि आप अपने ख़यालात और मालूमात जो इस मौजू से मुतल्लिक हैं को किस तरह से अदा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, मज़मून लिखने में इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि मुतल्लिका मौजू के मुतल्लिक आपके ख़यालात कैसे हैं, या आप इसके मुतल्लिक कितनी मालूमात रखते हैं, और फिर इन ख़यालात को या इन मालूमात को कितने मौसर अंदाज में, अच्छे अंदाज में और मौजू अल्फाज के साथ आप लिख सकते हो, बयान कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मज़मून हमेशा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा तमहीद कहलाता है, यानी इसका आगाज़। तो इसका आगाज़ मौजू अल्फाज के साथ अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट है नफ्स मज़मून। ठीक है, यानी जिस टॉपिक के मुतल्लिक आप तहरीर कर रहे हो। फिर लास्ट एंड थर्ड पार्ट जो है वो है ख़ात्मा। ठीक है, तो ख़ात्मे का मतलब क्या है, यानी इसकी एंडिंग, इसका ख़ात्मा। तो आगाज़ की तरह इसका ख़ात्मा भी, इसकी एंडिंग भी अच्छे अंदाज में और मौजू अल्फाज के साथ करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि खिदमत खल्क है। तो मैं आपको सबसे पहले खिदमत खल्क का मतलब बताऊँ। खिदमत खल्क का मतलब है मखलूक खुदा के काम आना, उनकी मदद करना, यानी इंसानियत की खिदमत। ठीक है, तो हम अपने मज़मून का आगाज़ करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी की खातिर ये मज़मून तहरीर किया है और इस मज़मून को मैंने हेडिंग की सूरत में लिखा है। आप सब ने ये SVT नोटबुक में ये मज़मून तहरीर करना है, पेज अरेंज करना है, मार्जिन लाइन लगानी है और मज़मून हेडिंग दे के मार्कर से जो टॉपिक का नाम है खिदमत खल्क वो तहरीर करना है और फिर अपने मज़मून का आगाज़ करना है। देखिए, तो यहाँ पर इसका आगाज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मज़मून के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो ये अब इसका आगाज़ है। इबादत खुदाबंदी के बाद खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा सवाब है। सिर्फ इंसान ही अल्लाह की मखलूक नहीं है, जानवर, परिंदे, शजरो हिजर सभी मखलूक खुदा हैं। इन सब से भलाई और बेहतरी का सलूक करना भी खिदमत खल्क है। खुश गुफ्तारी और खुश अखलाकी से पेश आना भी खिदमत खल्क का नहायत आसान ज़रिया है। अब हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है इरशाद नबवी। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरने वाला और बेवा के कामों में मदद करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले से कम नहीं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है खिदमत खल्क। बीमार की अयादत करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, गरीब, यतीम, बेवा और मुफलिस लोगों को लिबास और खुराक लेकर देना, बीमारी में इनकी मदद करना खिदमत खल्क है। ये ज़ात बारी की खुशनुदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान और इंसानी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई, इसने गोया सारे इंसानों की जान बचाई। इसको आपने इन्वर्टेड कोमाज में लिखना है, देखें आपको नज़र भी आ रहा है। ऐसा इंसान ही खादिम खुल्क कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है खुश अखलाकी। उम्दा अखलाकी ताल्लुकात और मीठे बोल से इंसान दूसरों का दिल जीत सकता है। बेहतरी की तरफ लाने के लिए हुस्न सलूक करना खुश अखलाकी है। वालिदैन, असातिज़ा, बच्चों, बड़ों, पड़ोसियों
बुज़ुर्गों और घरेलू दीगर मुलाजमीन से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू इख्तियार करना खुश अखलाकी और नेकी है। नेक्स्ट हेडिंग है खिदमत खल्क के अजीम काम। हस्पताल बनाना, तालीमी इदारे कायम करना, यतीम खाने बनाना बहुत अजीम काम है। हम ज़ाती तौर पर भी मखलूक खुदा की खिदमत बजा ला सकते हैं, यानी कर सकते हैं। यतीम व बेसहारा को ईदेन पर नया लिबास बनवा कर देना, रास्ते से पत्थरों को हटा देना, बिला सबब खुली पानी की टूटनी को बंद करना, ऐसे ही आग लगने, सैलाब आने और जलजले जैसी आफात में अपने पड़ोसियों, मोहल्लेदारों और अहले इलाका की भरपूर मदद करनी चाहिए। मखलूक खुदा से खुशखुल्की और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, और मोहब्बत से पेश आना खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद में बेहतरीन है। आपने ख़ात्मा लगाना है और फिनिशिंग लाइन लगानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस मज़मून की समझ आ गई होगी और आपने ये मज़मून अपनी SBT नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 7 के मज़ीद लेक्चर मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।